अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। महाराज की जय कारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भावात्माओं, आज की चर्चा हमारी आप सुधी श्रोताओं के संबंध में है। आज की चर्चा सुनने वालों के संबंध में है, श्रोताओं के संबंध में है। जो श्रोता सुनने के इच्छुक हैं उनके संबंध में है। जो श्रोता जीवन में कुछ बदलने के इच्छुक हैं उनके संबंध में है। जो श्रवण करने के इच्छुक हैं उनके संबंध में है, अर्थात आप सबके संबंध में है। क्योंकि आप वर्षों से सुनते आ रहे हो, हमको 3 महीने से सुन रहे हो, लेकिन आप कोई 30 साल से सुन रहा है, कोई 40 साल से सुन रहा है, कोई 50 साल से सुन रहा है, कोई 80 साल से सुन रहा है। सुन रहा है लेकिन गुण नहीं पा रहा है। तो आज मैं आपको वो सुनने की कला सिखाना चाहता हूं कि सुनने के बाद क्या क्या जीवन में बदलाव आता है। ख्याल करो, हमारे पद्म नंदी आचार्य पंचविंशति काय में एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि सुता निश्चितम भवेद निश्चितम संवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसके अंदर सुनने की कला आ गई है, जिसके अंदर समझने की कला आ गई और जिसके अंदर सुनकर आत्मसात करने की कला आ गई, तो आचार्य कह रहे हैं वो व्यक्ति भव्य है और निश्चित ही भावी भजनम निर्वाण भावी भाजनम, निर्वाण को प्राप्त करेगा केवल सुनने मात्र से। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, केवल तुम सुनने की कला सीख जाओ, तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी, जरूर होगी। अगर तुमने दिल से सुन लिया तो दिमाग से सुनते रहोगे ना, उसकी अभी व्याख्यान हम करेंगे। आप विचार करके रखना, दिल से सुनने वाला निश्चित भव्य जीव है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं तत्प्रीति प्रीति चित्तेन, मतलब प्रीति पूर्वक सुनने का प्रयास करो, चित्त लगाकर सुनने का प्रयास करो, रुचि पूर्वक सुनने का प्रयास करो, मन में जिज्ञासा पूर्वक सुनने का प्रयास करो, मन में प्यास पूर्वक सुनने का प्रयास करो, मन में आत्मसात करने के लिए सुनने का प्रयास करो। ऐसी जो चर्चाएं सुनने का प्रयास करते हैं वो निश्चित ही संवेद भावों से निर्वाण को भविष्य में प्राप्त करते हैं। अगर आप इस प्रकार से सुनने का प्रयास करते हैं कि जिससे हमारे चित्त में आनंद बरसे, जिससे हमारे अंदर कुछ परिवर्तन के भाव आए, तो आपका सुनना सार्थक है। अन्यथा सुनना किसी काम का नहीं है, बस समय पास करना है। ख्याल करना, चित्त लगाकर सुनने वाले श्रोता श्रेष्ठ कहलाते हैं। चित्त लगाकर सुनने वाले श्रोता श्रेष्ठ कहलाते हैं। हित अहित का विवेकी जो बन, हित अहित का विवेकी वो पाप ताप भय हटाते हैं। 14 लक्षण आचार्यों ने सम्यक श्रोता के बतलाए हैं। जो पंचेंद्री हैं, संगी हैं, सोच समझ की बुद्धि पाए हैं। 14 प्रकार के लक्षण यहाँ श्रोताओं के बोल दिए गए। ख्याल करना, श्रोता, सोता, सरोता, ये 3 पहले समझो, एक एक चीज समझाएंगे।
आज खूब बोलेंगे, बिल्कुल रविवार है, बिल्कुल फ्री हैं अपन, चिंता मत करो। एक सोता और एक सरोता, तीनों में से आप कौन हैं? श्रोता जो सुनकर अपने आत्म कल्याण के लिए जागृत होता है। हम पूरा प्रवचन तो नहीं, लेकिन एक बात तो अपने जीवन में उतारेंगे। हम पूरी बातों तो नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा हमारी तिजोरी नहीं है कि हम पूरी बातों को अपनी तिजोरी में रख पाएं, लेकिन एक बात तो अपने जीवन की उस तिजोरी में उतारेंगे। वो श्रोता है जो सुनकर श्रवणता को प्राप्त हो जाता है। श्रवण करते 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 श्रवणता को प्राप्त हो जाओ तो समझ लेना तुम सम्यक श्रोता हो। श्रवण सुनने वाला, श्रवण सुनाने वाला। श्रवण ही बने रहोगे या श्रवण भी बनोगे? ख्याल करके रखना, श्रवण सुनने वाला है और श्रवण सुनाने वाला है, क्योंकि श्रवण ने अपने जीवन में उतार लिया है और श्रवण करने वाला सुनता ही है। ख्याल करना, श्रोता वो है जो श्रवण करते 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 एक दिन श्रवण बन जाता है, मतलब सुनने सुनते 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 एक दिन सुनाने वाला बन जाता है। ख्याल करना, हमारे तीर्थंकरों ने कितना नहीं सुना। तीर्थंकरों ने हमारे बहुत सुना, जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ सुनते ही रहे। भगवान महावीर स्वामी ने 12 साल सुना, बोले नहीं। 12 साल तक सुनते रहे, श्रवण करते रहे। जो जिसने बोला, गाली दी तो भी सुना, गीत गाए तो भी सुने, श्रवण किया। 12 साल बोले नहीं। और अभी तो 2 किताब पढ़ी नहीं, बोलना शुरू। केवल ज्ञान तो छोड़ो, लेवल ज्ञान नहीं है, फिर भी बोलना शुरू। और आप विचार करके रखना, हमारे आचार्यों ने कहा है केवल सुनने की कला आ जाए। मालूम कैसे? चातक पक्षी की तरह। चातक पक्षी बार बार देखता है कब मेरा पक्षी आएगा, कब मेरा प्रेमी आएगा, बार बार देखता है, टकटकी लगा के देखता है। वो सुनने की कला है। और आप विचार करना, अगर आपका किसी से प्रेम हो जाए ना, जिसके प्रति प्रेम हो जाए, अगर बेटे को माँ से प्रेम हो जाए तो बेटा ये सोचता है माँ बोलती रहे मैं सुनता रहूँ, माँ बोलती रहे मैं सुनता रहूँ, माँ बोलती रहे मैं सुनता रहूँ। पिता को बच्चों से प्यार हो जाए तो छोटा बच्चा बोलता है ना तुतली भाषा में, कितना अच्छा लगता है, ये बोल तो रहा है और आप बड़ी कहते महाराज पापा बोलना सीख गया। हाँ, ख्याल करना, जिसके प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम का भाव आता है उसको बड़े रुचि पूर्वक सुनते हो, बड़े इंटरेस्ट लेकर सुनते हो, बड़े अच्छी तरह से सुनते हो, जितना प्रेम से उसे सुनने का प्रयास कर रहे हो। और थोड़े बड़े हुए, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, टीचर अगर तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम्हारी समझ में आ रहा है, तुम्हारी रुचि में आ रहा है, तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, तो टीचर को ये तुम्हें लगता है कि टीचर हमारे सब्जेक्ट लेता रहे, पढ़ाता रहे और हमें अच्छे से समझाता रहे। वो समझ में नहीं आए तो बार बार घड़ी देखी जाती है कब पूरा होगा। आप विचार करके रखना, इतना ही ख्याल करके रखना, जिसकी बातें अच्छी लगती हैं ना, उसकी बातों को ऐसा लगता है अभी तो इनने बोलना ही शुरू किया और अभी पूरा। कुछ लोगों की बातों में इतना अंतर होता है, कुछ लोगों की बातों में इतना अंतर होता है, कुछ दिल में उतर जाते हैं और कुछ दिल से उतर जाते हैं। कोई लोग जब बातें करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, तो वो लोग दिल में उतर जाते हैं, लगता है कि बोलते ही रहें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों से वो दिल से उतर जाते हैं। आप विचार करना, आपके पास श्रोता की संगति है, केवल सुनने की कला। जब तुम्हारे पास सुनने की कला आ गई तो समझ के रखना तुम जीवन में सब कुछ पा जाओगे। सुनो ज्यादा, बोलो कम। इसीलिए परमात्मा ने आपको क्या 2 कान मुख दिया एक, 2 कान मुख दिया एक। सुनो ज्यादा, बोलो नेक।
हम तब भी नहीं समझ पा रहे। भगवान ने 2 कान दे दिए, ज्यादा सुनो ज्यादा सुनो ज्यादा सुनो, लेकिन हम सुनते तो कम है, बोलना ज्यादा शुरू कर देते हैं। घर घर में लड़ाई किस बात की है? हाँ, आपके घर में जो व्यक्ति मौन रहता है उसकी किसी से लड़ाई है? जो ज्यादा बोलता है ना वो पिटता ही पिटता है। आप विचार करके रखना, घर में लड़ाई उसी से होती है जो ज्यादा बोलता है। और चलो बोले भी तो ठीक, बेवजह बोलता है उससे और ज्यादा लड़ाई होती है। चलो बेवजह भी बोले तो ठीक, फालतू की बातें बोलता है उससे और ज्यादा लड़ाई होती है। कुरल काव्य में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, आप विचार करके रखना, कुरल काव्य में बहुत सुंदर बात आचार्य कुंद स्वामी कहने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? प्रज्ञों में ही ज्ञान की चर्चा उत्तम तात, मूर्खों में पर मूर्खता समझ के करो तुम बात। ज्ञानी ज्ञानी मिले तो 2 बातें, और मूर्ख मूर्ख मिले तो क्या होगा? 2 लातें होंगी और कुछ नहीं होगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिलेंगे तो 2 बातें होती हैं, और मूर्ख से मूर्ख मिले ना तो 2 लातें होती हैं। तो जब समझदार की श्रेणी में जाओ, समझदार लोगों से बात करो, उन्हीं की बातों का जवाब दो। लेकिन अगर कोई मूर्ख तुमसे प्रश्न पूछे तो आचार्य का जवाब तो देना पड़ेगा, ना मूर्ख खोपड़ी खुजलाएगा अपनी। लेकिन ये ध्यान में रख के दो, ये मूर्ख है, इसको अच्छा पचेगा नहीं, इसको वही बातें पचेंगी जो इसकी समझ में है, वो ज्ञान की बातें समझ ही नहीं सकता है। ख्याल करना, हम इतना ही विचार करके रखें, सुनने की कला श्रोता के पास होती है। सुनने वाला 14 प्रकार का होता है। 14 प्रकार के श्रोता बताए हैं आचार्य आदि पुराण में। जिनसेन आचार्य महाराज स्वामी ने 14 प्रकार के श्रोता बताए। उन्होंने कहा 14 प्रकार के श्रोता हैं, और वो 14 प्रकार के श्रोता में आपका कौन सा नंबर है, विचार करना। 14 प्रकार के श्रोता बताए। सबसे पहले श्रोता बताया मिट्टी के समान। मिट्टी होती है ना, पानी में जाए उतनी देर गीली, और पानी से जैसी निकली थोड़ी धूप लगी, और उसके बाद पहले तो मिट्टी सॉफ्ट भी थी, लेकिन जैसे ही पानी से निकली इतनी कड़क हो गई कि अब वो किसी की खोपड़ी भी फूट सकती है। तो एक वो श्रोता होते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, धर्म सभा में जाते हैं, जितनी देर धर्म सभा में बैठे इतने भाव होते हैं, इतने संसार असार है, कोई साथ नहीं है। बच्चे देखो तो साथ नहीं देते, पत्नी साथ नहीं देती, व्यापार में नुकसान लगे हुए हैं, हम काय के लिए जी रहे हैं, खाना भी सही से नहीं खा पा रहे, शरीर भी बीमार पड़ा है, कुछ भी नहीं है। जिनके लिए सब कुछ करो वही हमारे को लाइन पे लगा के चले जाते हैं। अपनी दुकान चालू करी और बस निकले धीमे से, चलो भैया हमारी दुकान चल रही। जब तक दुकान बंद थी कोई दावेदार नहीं, और दुकान बंद चालू होने दो, हाँ, पुश्तैनी दावेदार आ जाते। समय शिखर में मुझे एक दलाल बताया, महाराज यहाँ पर जितने लोग जगह लेने वाले हैं ना, जितने लोगों ने जगह ली, जब जगह ले लो तुम समय शिखर में कोई बात नहीं, जगह लेने के बाद जैसे ही तुमने दीवार खड़ी करना शुरू करी, उनके जो भूत मर गए ना वो भी जिंदा हो जाते। ये तो जगह मेरे दादा ने मेरे नाम में लिखाई, ये जगह तो मेरे नाम में, तो भूतिया पैदा हो जाते हैं। विचार करना, इतना ही सोचना। मिट्टी के समान वो श्रोता होते हैं, जब उन्हें अच्छी बातें समझ में आती हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। ऐसा लगता है संसार असार है, लेकिन जैसे ही संसार में गए सारा का सारा प्रवचन, सारा का सारा उपदेश, सारा का सारा, आप लोग जब उठते हो ना, चलो आप लोग तो चेयर पे बैठे हो, जो लोग जमीन पे बैठते हैं ना वो लोग उठते हैं ना, तो यहीं पर क्या करते हैं, वो झाड़ झाड़ कर उठ के चले जाते हैं। यहाँ का यहीं छोड़ो, बाहर जाके क्या ले जाके करेंगे। मिट्टी के समान श्रोता, जो जब धर्म की चर्चा होती है तब भावुक होते हैं, उसके बाद वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो हैं। दूसरे नंबर के श्रोता बताए चलनी के समान। चलनी के समान श्रोता कौन से होते हैं? चलनी में जब हम आटा छाने ना तो क्या होता है, आटा आटा नीचे गिर जाता है और ऊपर क्या रह जाता है,
भूसी रह जाती है। इसी प्रकार से जो चलनी के समान श्रोता होते हैं, वो श्रोता अच्छी अच्छी बातों को तो छोड़ देते हैं, अच्छी अच्छी बातों को छोड़ देते हैं, लेकिन जो भूसी भूसी जो बात है कोई काम की नहीं है, उन बातों को दिमाग में बैठा लेते हैं। ऐसे भी श्रोता होते हैं। आप विचार करके रखना, जो हमने बात मतलब की कही वो बात तो यहीं की यहीं, लेकिन जो भूसा वूसा था उसे हमने, मैं तो कहता हूँ मेरी भूसे वाली बातें भी संभाल कर रखो, कहीं ना कहीं काम में आने वाली है। कई बार ऐसा होता है, माँ अपने बच्चे को दवाई खिलाना चाहे, बच्चा दवाई नहीं खाता है, दवाई कड़वी है। बच्चा जब दवाई कड़वी नहीं खाना चाहता है तो माँ क्या करती है, माँ होशियार होती है। माँ बच्चे को अपने पैरों पे लिटाती है, छोटा सा बच्चा रहता है, पैरों पे लिटाती है और चम्मच में दवाई घोलती है। अब बच्चे से कहते हैं खा, बच्चा नहीं खाता है, कड़वी दवाई है, तो माँ क्या करती है, उसकी नाक पकड़ती है, और जैसी नाक पकड़ी उसका मुंह खुल जाता है। माँ क्या करती है, वो दवाई उसके मुख में रख देती है। देखना आप, है ना, ये हमारे श्रोता है ना, ये बच्चे के समान है। वो माँ उनकी नाक पकड़ती है और नाक पकड़ के वो दवाई उसके मुख में डालती है, लेकिन वो बच्चा वो क्या करता है, मुंह टेढ़ा किया और सारी दवाई बाहर। माँ बड़ी परेशान। माँ ने क्या किया जाए, ये बच्चे को बार बार दवाई खिलाता हूँ, बार बार ये बच्चा उल्टी कर देता है, बार बार दवाई बाहर कर देता है। माँ ने एक होशियारी करी, समझदारी करी। माँ ने क्या किया, एक रसगुल्ला बच्चे को बड़ा पसंद था, माँ ने वो रसगुल्ले के अंदर टैबलेट रख दी। टैबलेट रखने के बाद उस बच्चे से पूछा, बेटा रसगुल्ला खाओगे? उन्होंने कहा मम्मी मेरी फेवरेट मिठाई है, मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं तो जरूर खाऊंगा। और माँ ने उसे रसगुल्ला दिया। माँ ने कहा अब ये दवाई तो इसके पेट में पहुंच ही जाएगी, क्योंकि ये दवाई ऐसे तो नहीं खाएगा, लेकिन अब पहुंच जाएगी। माँ ने रसगुल्ला दिया, माँ काम में लग गई। थोड़ी देर बाद माँ ने पूछा, बेटा रसगुल्ला खा लिया? उसने हाँ माँ रसगुल्ला तो मैंने खा लिया, लेकिन वो जो उसमें गुठली थी ना, गुठली, उसको निकाल के फेंक दिया मैं। ख्याल करो, रसगुल्ला तो मैंने खा लिया, लेकिन जो उसमें गुठली थी उसे निकाल के फेंक दिया। माँ ने माथा पकड़ा, जो खिलाना था वो तो फेंक दिया, और जो उसको हमने दिया था प्रलोभन, उसे उसने खा लिया। कई बार ये स्थिति हमारी हो जाती है कि हम वो बातों को तो दिमाग में रख लेते हैं जिनसे मेरा कल्याण नहीं होना है, लेकिन जो बातें कल्याण की कही गई हैं, जो बातें तुम्हारे आत्मसात के लिए कही गई हैं, जो बातें तुम्हारे जीवन परिवर्तन के लिए कही गई हैं, उन बातों को तुम हटा देते हो। ख्याल करना, चलनी के समान है वो सोता। तीसरे नंबर के सोता, पहले 14 के नाम सुन लो, नहीं तो तुम नाम ही भूल जाओगे। पहले सोता मिट्टी के समान, दूसरे चलनी के समान, तीसरे बकरा के समान, चौथे तोता के समान, पांचवें बगुला के समान, छठवें पाषाण के समान, सातवें सर्प के समान, आठवें गाय के समान, नौवें हंस के समान, 10वें भैंस के समान, 11वें फूटे घड़े के समान, 12वें सोता बिल्ली के समान, 13वें सोता मच्छर के समान, और 14वें सोता जोंक के समान। अब इसमें आप समझना कौन से हो। 2 समझ में आ गए। मिट्टी वाले तात्कालिक प्रभावित होंगे, त्रिकालिक नहीं। चलनी वाले अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं रखेंगे, भूसा भूसा समेटते रहेंगे, बस भूसे भूसा में लगे रहेंगे। तीसरे नंबर के श्रोता है बकरी के समान। ख्याल करना, बकरी पानी पीने जाएगी तो पानी में 2 पैर डालेगी, पानी को गंदा करेगी, तब पीने जाएगी। कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जो पहले से नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, बगल वाले को डिस्टर्ब करेंगे, क्यों भाई महाराज ने क्या बोला था। पिक्चर देखने जाएंगे, पहले से नहीं जाएंगे, बीच में जाएंगे, बीच में स्टोरी खराब कर देंगे। ऐसे श्रोता होते बकरी के समान। तीसरे नंबर पर श्रोता होते तोता के समान। चौथे नंबर के तोता सब कुछ याद कर लेता है, सब कुछ याद है, राम राम उसे याद है, खूब याद है ना। तोता की दशा ऐसी हो गई कि उसने सब याद कर लिया,
लोगों को इतना सारा ज्ञान है, समय सार की गाथाएं मालूम है, प्रवचन सार याद है, सारे तत्वार सूत्र याद हैं, गोमर सारे सिद्धांत याद हैं, लेकिन जब आपत्ति आती है ना तो सारे सिद्धांत भूल जाते हैं। उनकी दशा मालूम तोता के समान हो गई। तोताओं के सरदार ने तोताओं को समझा दिया, सिखा दिया, याद करा दिया। क्या याद कराया? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसना नहीं है। उन्हें सब याद है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, तुम्हें फंसना नहीं है। और एक दिन ऐसा ही हुआ, शिकारी आया, दाना डाला, जाल फैलाया, तोता बहुत सारे ऊपर बैठे थे। तोताओं ने देख भी लिया और जैसे शिकारी छिपा, सारे तोते उड़े और उसके अंदर बैठ गए और सब फंस गए। जब वो जाल में फंस गए तब भी अंदर क्या गा रहे हैं? क्या गा रहे हैं? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना। ख्याल करके रखना, अंदर बैठ के भी यही गीत गाए जा रहे हैं और फंस भी गए हैं। ख्याल करना, हम वो बातें याद तो कर ले रहे हैं, वो बातों को याद तो कर रहे हैं, लेकिन उन बातों को दिमाग से दिल तक लेके जा नहीं रहे हैं। तोता के समान वो श्रोता हैं। 5वें नंबर के श्रोता बगुला के समान हैं। बगुला बड़े ध्यान से रहता है, लेकिन जैसे ही मछली निकल जाए बगुला का ध्यान मछली पे चला जाता है। एक ऐसे श्रोता हैं जो बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जैसे कोई कमी वाली बात आ जाए तुरंत पकड़ेंगी। और ये तो बोलना ही नहीं था महाराज को। ख्याल करके रखना, बगुला के समान। घर में कोई बात चल रही है, घर में सब लोग अच्छे से बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बात किसी ने कोई पकड़ ली, जो बात उसके खुरापात के में कारण बनेगी, वो बगुला के समान श्रोता हैं। ख्याल करना। 5वें नंबर पे पाषाण के समान श्रोता। पाषाण के समान श्रोता वो होते हैं जिन पर कितना भी पानी डाला जाए, पाषाण पर कितना भी जल डाला जाए, कितना भी पानी फेंका जाए, पाषाण में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं, पाषाण की तरह खूब सुनते हैं, सालों साल सुनते हैं, लेकिन एक पंच भी उनका जीवन परिवर्तन नहीं होता है। पाषाण के समान वो श्रोता हैं। उसके बाद सर्प के समान श्रोता। ख्याल करना, सांप के समान होते हैं श्रोता। सांप कितना भी दूध पिलाया जाए, सर्प को कितना भी दूध पिलाया जाए, सब मुख से क्या निकालेगा? जहर निकालता है। ऐसे भी लोग होते हैं संसार में, सब अच्छा अच्छा सुनने के बाद भी जहर ही निकालते हैं। सर्प के समान उनके मुख से कभी अच्छा निकलेगा ही नहीं, अच्छा बोलेंगे ही नहीं, अच्छा उनके मुख से जाता ही नहीं है। पूजपा स्वामी ने आज इष्टोपदेश में कहा है ना, जिसके पास जो होगा वो तो वो ही देगा ना। सांप के पास जहर है तो जहर ही देने वाला है, सांप कभी अमृत नहीं देने वाला है। सर्प के समान श्रोता जो जहर उगलते हैं। उसके बाद उत्तम प्रवृत्ति का श्रोता, गाय के समान। आचार्यों ने कहा उत्तम प्रवृत्ति का श्रोता है गाय के समान। गाय हरी हरी घास खाती है और मीठा मीठा दूध देती है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर गाय जब पानी पीने के लिए जाए ना, तो पानी पीने के लिए पानी में पैर नहीं डालती है। गाय सरोवर के किनारे पैरों को मोड़ती है और आवाज भी ना आए ऐसे पानी बिना आवाज की पीती है। ऐसे श्रोता होते हैं जो आते हैं चुपचाप से हाथ जोड़कर, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाते हैं। पीछे जगह मिल जाए तो पीछे बैठ जाते हैं, आगे जगह मिल जाए तो आगे बैठ जाते हैं, जहाँ पर उनको स्थान मिल जाता है। ख्याल करना, हमारे बिज्जू भाई आए, पीछे आए, पीछे चुपचाप से बैठ गए। उनको नहीं कि आगे जाके बैठना है। और आप लोग भी हैं, पहले आओ पहले पाओ, और पहले बाद में आओ और आगे जाओ। पीछे वालों को गड़बड़ करो तो मामला गड़बड़ है, बाद में बताता हूँ।
इतना ही विचार करना, गाय के समान श्रोता बिल्कुल शांत रहते हैं, उत्तम प्रवृत्ति के श्रोता होते हैं। उसके बाद हंस के समान, ये भी उत्तम है। हंस के समान श्रोता उत्तम होते हैं, वो अच्छा ले लेते हैं। सुनने वाले तो सभी हैं, लेकिन इसमें जो अच्छा है, जो मतलब की बातें हैं, जो आपके कल्याण की बातें हैं, उनको ले लेते हैं। सार सार ग्रहण करें, थोता थोता दें उड़ाए। अच्छी बातों को, जो बातों से कल्याण होने वाला है, उन बातों को लेकर अन्य बातों को छोड़ देते हैं। वो हंस के समान श्रोता होते हैं। और कहा भैंस के समान, ये भी खतरनाक है। भैंस के समान श्रोता, भैंस पानी कभी किनारे से नहीं पिएगी। भैंस पैर डाल के भी, दो पैर डाल के भी नहीं पिएगी बकरी के समान। भैंस पहले पानी में जाएगी, पूरा पानी मचाएगी। जब पानी गंदा हो जाएगा ना, तब फिर वो गंदा पानी पिएगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले सभा में बीच में जाएंगे, सबसे बीच में, और बीच में जाकर 4, 5, 10 लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। बाद में बैठेंगे और फिर कहेंगे अब सुने क्या होगा। मालूम पड़ा वो भैंस के समान श्रोता है। यहाँ एक भी नहीं दिखता मेरे को, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है, जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं। जगह कम होए ना तो वो घुसने की कोशिश करते। ख्याल करके रखना, भैंस के समान श्रोता। उसके बाद फूटे घड़े के समान श्रोता। फूटा घड़ा में कितना भी जल डाला जाए, कुछ भी जल उसमें आने वाला नहीं है। और उसके बाद बिल्ली के समान श्रोता। ख्याल करो, यहाँ पर तुम ही नहीं सुनते मुझे, ये बिल्ली भी सुनती है। कभी यहाँ बैठती है, कभी यहाँ बैठती है, कभी कहीं घूमती है। लोगों ने बोला महाराज बिल्ली, मैंने कहा रहने तो, बिल्ली क्या, दिल्ली भी यहाँ पर रहे या बिल्ली भी रहे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्ली के समान श्रोता होते हैं, वो भी अच्छे नहीं है। बिल्ली आंख मूंद लेती है और सोचती है कि अब सब खत्म। उसकी बहुत गलत भावनाएं हैं। बिल्ली को घर में कभी नहीं पालना। कुत्ता पाल लो एक बार चलेगा, वैसे तो कुत्ता भी नहीं पालो, गाय को ही पालो। अब गाय भी नहीं, कुत्ता भी नहीं, बिल्ली भी नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो, लेकिन होती हैं। बिल्ली की भावनाएं हमेशा ये रहती हैं, मालिक की आंख फूटे और मैं दूध का कटोरा लेकर भागूं। तो बिल्ली के समान वो लोग होते हैं जो अपने, जो हमारा कल्याण कर रहे हैं उनके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो अपने लिए अच्छा बोल रहे हैं उनके लिए अच्छा नहीं सोचते। वो सब बिल्ली के समान होते हैं। बिल्ली सोचती है ये खत्म हो और मेरा काम होता चला जाए। एक बहुत अच्छा व्यंग है। एक जादूगर एक गांव में पहुंचा और जादूगर ने कहा मैं बहुत अच्छे जादू जानता हूं, एक आंख की पुतली निकाल कर दूसरे आंख से लगा सकता हूं, ऐसा जादू जानता हूं। एक व्यक्ति ने कहा दिखाओ। उसने कहा 500 रुपये लगेगी। 500 रुपये दिए। उसने आंख की नकली पुतली निकाली और दूसरी आंख से लगा दी। उसने कहा कर दिया मैंने जादू। उसने कहा दूसरा मैं जादू जानता हूं, इन दांतों को आंखों से लगा सकता हूं। उन्होंने कहा दिखाओ। उन्होंने कहा 500 रुपये लगेगी। 500 रुपये लिए। उसने नकली दांत निकाले और आंखों से लगा दिए, लग गए। उसने कहा यार तो गजब का आदमी है। उसने कहा मैं एक ऐसा भी जादू जानता हूं जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। आप विचार करना, जब उसने ये बात कही तो लोगों ने कहा तुम अपने ये मुर्दों को जिंदा करने का जादू और कहीं दिखाओ। क्यों? मेरा बाप करोड़ 10 करोड़ छोड़ के मरा है, वो जिंदा हो गया तो फिर दावेदारी करेगा। मेरा पति अभी अभी तो गया है, अभी तो मुझे ऐश करने को मौका मिला है, और अगर वो आ गया तो फिर। आप विचार करना, बहुत से नौकर पहुंच गए कि मेरा मालिक गया है, अभी हमारा राज चल रहा है, ये जिंदा मुर्दों को जिंदा मत करो। वो तो गए। उस जादूगर ने अपनी बात में कहा कितने स्वार्थी हैं संसार के लोग। पत्नी आकर बोलती है पति चला गया तो अच्छा है, बेटा बोलता है पति चला गया, पिता चला गया तो अच्छा है, कर्मचारी बोलते हैं मालिक चला गया तो अच्छा है,
लेकिन एक भी आकर ऐसा नहीं बोला उस जादूगर से कि मेरा पिता, मेरी पति, मेरी माँ चली गई, तुम जिंदा कर दो, तुम्हें मैं लाखों करोड़ों दे दूंगा। ख्याल करके रखना, वो बिल्ली की भावना वाले लोग हैं जो घर में रहकर भी अपने मालिक, अपने पति, अपने मालिक, अपने लोगों का अच्छा नहीं सोचते हैं। समाज में रहकर भी अपने से बड़ों का अच्छा नहीं सोचते हैं। वो बिल्ली के समान लोग होते हैं। संघ में रहकर भी अपने गुरुओं के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। वो बिल्ली के समान लोग होते हैं। वो बिल्ली के समान श्रोता होते हैं। विचार करना। 13वें नंबर के श्रोता है मच्छर के समान। मच्छर मालूम है, कान पे संगीत करता है कि रात को ऐसा संगीत सुनाता है, वन वन वन, और वो संगीत सुन के तुम सो जाओ, और सोने के बाद क्या करेगा, ऐसा खून पिएगा कि आप इतने सा पिएगा, लेकिन आपको रात में सोने नहीं देगा। मच्छर के समान श्रोता होते हैं जो तुम्हारा खून पीते हैं। मच्छर के समान वो श्रोता होते हैं जो इसमें से खराब बातों को सुनने का प्रयास करते हैं, खराब बातें निकालने का प्रयास करते हैं। और आखिरी श्रोता हैं जौक के समान। जौक गाय के थन में लगती है, लेकिन गाय के थन में लगने के बाद भी जौक दूध नहीं पीती है। जो गाय का गंदा खून होता है उसे पीने का प्रयास करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 14 प्रकार के श्रोताओं में 2 श्रोता उत्तम हैं, गाय और हंस के समान। 2 श्रोता मध्यम हैं और 2 श्रोता उत्तम हैं, गाय और हंस। 2 श्रोता मध्यम हैं, तोता और, विचार करना, 2 श्रोता मध्यम हैं, तोता और मिट्टी, और बाकी के सारे श्रोता अधम हैं। चलो उतनी देर तो आपको अच्छा लग रहा है जितनी देर सुन रहे हो। मिट्टी उतनी देर तो गीली है जितनी देर पानी में है। तोता ने कम से कम याद तो किया, इतना तो उसने किया। गाय और हंस के समान श्रोता अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। ख्याल करना, आप अपने जीवन में सुनने की कला सीख रहे हो तो कभी भी किसी की कमियां खोजने का प्रयास मत करना। अगर तुम अपने जीवन में सुनकर अच्छा बनना चाहते हो, अच्छी बातों को सुनो और जो खराब बातें हैं छोड़ दो उनको। खराब होता कुछ भी नहीं है। ख्याल करो, श्रोता बनना है, सुई के समान बनना, कैंची के समान नहीं बनना। श्रोता बनना है, सुई के समान बनना, कैंची के समान नहीं बनना। श्रोता बनना है, चीनी के समान बनना, नींबू के समान नहीं बनना। श्रोता बनना है, आत्मा के समान बनना, शरीर के समान नहीं बनना। कैंची और सुई को देखा तुमने? देखा क्या महाराज? मेरे घर में भी है। कैंची क्या करती है? काटती है। मनीष भाई हमारे बोल रहे हैं महाराज कैंची काटती है। सुई क्या करती है? सीती है। ख्याल करके रखना, मैंने पहले ही कहा ना, श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता होता है तो सुनकर अपने आत्मा का कल्याण करता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। और सोता है तो वो तो सोता ही है, अगर बात समझ में नहीं आए ना तो सो जाता है। और धर्म सभा में सोने वाला और साइकिल से गिरने वाला कभी सही नहीं बोलते। मुल्ला नसरुद्दीन साइकिल से चले जा रहे हैं और गिर गए। लोगों ने पूछ लिया क्यों गिर गए क्या? उन्हें गिरे थोड़े ही, मेरे तो साइकिल से उतरने की स्टाइल ही ये है। आप विचार करना, मेरे तो साइकिल से उतरने की स्टाइल ही ये है। और धर्म सभा में कोई सो रहा हो, बात समझ में नहीं आया तो सो जाए, जबकि आ जाए, पूछा जाए सेठ जी सो रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, बड़ी ध्यान से सुन रहा हूं। सेठ जी सो रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। और सेठ जी से थोड़ी देर बाद पूछा सेठ जी जाग रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। धर्म सभा में सोने वाला और साइकिल से गिरने वाला सही नहीं बोलता है, वो सोता है। और तीसरे नंबर पे क्या है? सरोता। सरोता का काम क्या है? काटना, कट करता रहता है।
मीटिंग हो रही हो ना, मीटिंग किसे कहते हैं मालूम? आई एम किंग इजुकल टू मीटिंग। और आजकल मीटिंग में होता क्या है, ये महाराज के पास की मीटिंग छोड़कर आपस की कोई मीटिंग चल रहा हो ना, मीटिंग कम ईटिंग ज़्यादा होती है। मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, मीटिंग कम ईटिंग ज़्यादा हो जाती है। और ईटिंग हो जाए तो वो मीटिंग हो गई, बस खाए पिए बराबर। श्रोता जो होता है वो काटने का काम करता है। ख्याल करना, उत्तम प्रकार के श्रोता बनने का प्रयास करो। जो लोग उत्तम श्रोता होते हैं वो जीवन को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। इतना ही विचार करके रखना, अपने जीवन को संभालना, क्योंकि कैंची काटने का काम करती है, सुई जोड़ने का काम करती है। अगर तुम लोगों को धर्म से जोड़ रहे हो, समझ लेना तुम सुई के समान श्रोता हो। अगर तुम लोगों को गुरुओं से जोड़ रहे हो, समझ के रखना तुम सुई के समान श्रोता हो। अगर लोगों को तुम अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से जोड़ रहे हो, तो समझना तुम सुई के समान श्रोता हो। और तुम अच्छी चीज़ों से काट रहे हो, धर्म से, गुरुओं से काट रहे हो, घर के अच्छे लोगों से काट रहे हो, समझ के रखना तुम कैंची के समान हो। और आप देखना, दर्जी की दुकान पे जाओ तो कैंची जमीन में पड़ी रहती है और सुई कहाँ लगाता है? हाँ, कॉलर पे लगाता है। ख्याल करना, सुई के समान श्रोता रहोगे तो तुम हमेशा ऊंचे ऊंचे उठते चले जाओगे। और कैंची के समान श्रोता रहोगे ना तो ख्याल करना कट करके चरणों में ही पड़े रहोगे। अभी उनको काटो, कल उनको काटो, परसों उनको काटो, और मालूम पड़ा कट के तुम ही कट गए। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं हमारे ओम जी महाराज, इनको आशीर्वाद दे दो महाराज, इनको जोड़ के रखो। बिज्जू भाई भी आते हैं महाराज, कुछ कार्यक्रम हमें बता दो जल्दी से, हम वो कार्यक्रम को पहुंचाएं लोगों तक। ख्याल करके रखना। और ये सुरेश भाई तो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, जिनको हमने नहीं देखा, मेरे पिताजी ने देखा, उनको ही हमें दिखाते, महाराज ये देख लो, ये पिताजी के शिष्य है तुम्हारे। आप विचार करके रखना। हमारे मूल भाई भी कभी कभी महाराज आ गए हम आज समय निकाल के, लेकिन फिर भी वो आने का प्रयास करते हैं। सभी लोग हैं यहाँ पे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके मन में अगर तोड़ने का भाव आए, समझ के रखना आप कैंची के समान श्रोता हो जाओगे। हमसे ही नहीं, धर्म से भी कभी किसी को नहीं तोड़ना, घर में परिवार में भी कभी किसी को नहीं तोड़ना। और आज तो आपको आश्चर्य होगा, हमारे महावीर भाई अध्यक्ष जी के पिताश्री, क्या नाम उनका, पन्नालाल जी, हमारे विनोद भाई पहुंच गए, छोटू पहुंच गया, और सब रजनीरेखा बहन और सब पहुंच गए, यशोदा बहन। चलना ही पड़ेगा आज तो गुरुजी के पास, बहुत दिन हो गए। और वास्तव में पन्नालाल जी भी आकर जब बैठे मेरे पास तो बोला, महाराज इतने चातुर्मास हो गए, इतनी चर्चा हमने कोई चातुर्मास की नहीं सुनी जितनी चर्चा इस चातुर्मास की हो रही है। हर किसी की जुबान पर इस चातुर्मास की चर्चा है, हर कोई इतना प्यार से। और वो महाराज, मैं आपका प्रवचन अखबार में पढ़ता हूँ, अखबार में, और अखबार में पढ़कर मैं बार बार लालायित होता हूँ, लेकिन शरीर की अस्वस्थता के कारण से कितने वर्ष गए हैं, हाँ, हमसे डबल। अभी हमारा स्वर्ण जयंती उनकी हो रही है, अब कौन सी, डायमंड बोलते हैं ना 100 को, 100 को क्या बोलते हैं, सेंचुरी तो होते ना। एक सिल्वर जुलबी होती है, एक स्वर्ण जुलबी होती है, एक हीरक होती है, और एक डायमंड होती है। हाँ, डायमंड मनीष भाई ना, पक्का मैं सही बोल रहा हूँ। आप विचार करके रखना, 100 साल के होने वाले। और कब, जब हम पंचकल्याणा का झंडा फहराएंगे ना 26 जनवरी को, उसके 2 दिन पहले वो 100 साल में शुरू हो जाएंगे। ख्याल करके रखो, ऐसे लोगों को जोड़ने का भाव, आप सुई का काम कर रहे हो, और सुई का काम करने के बाद आप और ऊपर उठते जाओगे, सबको जोड़ोगे तो आप भी हमसे नहीं, उस परमात्मा से भी जुड़ते जाओगे। बहुत से लोग हैं
जो अपने रिश्तेदारों को फोन कर करके बोलते हैं आओ एक बार मेरे गुवाहाटी में, पूरा गुवाहाटी उनका ही हो गया, आओ एक बार मेरे यहाँ पर। ख्याल करना, ये भाव जो तुम्हारे हो रहे हैं ना, ये तुम्हारे भाव सम्यक भाव हैं, जोड़ने के भाव हैं। तो कभी कैंची के समान नहीं बनना है, सुई के समान बनना है। सुई के समान बनोगे तो जोड़ते जाओगे और जुड़ जुड़ कर कहां से कहां तक पहुंचते चले जाओगे। ख्याल करना, दूसरे श्रोता होते हैं नींबू के समान नहीं, चीनी के समान। दूध में नींबू डाला जाए तो क्या होगा? फट जाएगा, और फटने के बाद पीना भी चाहो तो नहीं पी सकते हो। हाँ, होशियार महिला होगी तो वो समझदार होगी तो फटे हुए दूध का क्या करेगी? हाँ, छेना बना लेगी। महाराज हम तो चिंता मत करो, हम तो बहुत होशियार है, फटे दूध का छेना तैयार। ख्याल करना, लेकिन ना समझ होगी तो कहेगी दूध फट गया, फेंको। और एक बात का ख्याल करना, अगर मीठा डाल दिया है दूध में और फट गया तो कोई काम का नहीं, फिर नहीं बनेगा छेना। इसलिए छेना बनाने के लिए हम इतना ही विचार करें, अगर उस दूध में नींबू की जगह हम चीनी मिला देते हैं तो चीनी मिलाने के बाद वो दूध हमारे बहुत काम में आता है। मीठा मुख मेरा भी करता है और दूसरे का भी करता है। इसी प्रकार के कुछ श्रोता होते हैं जो अपने जीवन में चीनी की समान कभी भी किसी के जीवन में घुल जाएं तो उसको भी मीठा कर देते हैं और स्वयं भी मीठे होते चले जाते हैं। वो चीनी के समान श्रोता होते हैं। ख्याल करना, आत्मा के समान श्रोता बनना और शरीर के समान नहीं। ये शरीर क्या है? इसको फारसी में बदमाश बोलते हैं। खाता तो दूध मलाई रबड़ी है और देता कुछ भी नहीं है। आप विचार करके रखना, खाता तो दूध मलाई रबड़ी है लेकिन देता कुछ भी नहीं है। ये शरीर को समझ के रखना, ये शरीर किसी काम का नहीं है। ये शरीर को अपने जीवन में व्यवस्था बनाने का प्रयास करो, जीवन को समझने का प्रयास करो। ये शरीर यहीं रह जाएगा। अगर आत्मा को श्रवण कर लिया, आत्मा से श्रवण कर लिया तो आपका जीवन हमेशा हमेशा अमर होगा। एक छोटा सा दृष्टांत आज दिल का भर के बोलूँगा, 1 घंटा पूरा, क्योंकि जो बात मुझे पहले दिन बोलना थी वो अभी बोलना है। एक राजा के पास एक मूर्तिकार पहुंचा और राजा के पास मूर्तिकार पहुंचा, उस राजा से कहा कि मेरे पास 3 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति की कीमत 5,000 रुपये दे दोगे तो हम तुम्हें दे देंगे। एक मूर्ति की कीमत मात्र 5,000 रुपये है। एक मूर्ति की कीमत 50,000 रुपये है और एक मूर्ति की कीमत 5 लाख है। राजा ने कहा तीनों मूर्ति मेरे पास लाओ। तीनों मूर्तियां राजा के पास ले गए। राजा ने देखा तीनों मूर्तियां एक जैसी ही दिख रही हैं, तीनों मूर्तियों में कोई अंतर नहीं है। राजा ने कहा ये 5,000 की मूर्ति, ये 50,000 की मूर्ति और ये 5 लाख की मूर्ति, अंतर तो कुछ भी नहीं है। उसने मूर्तिकार ने कहा अंतर मैं बताता हूं। उस मूर्तिकार ने कहा अंतर मैं बताता हूं। अंतर उसने कहा कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर है। उसने एक धागा लिया, एक कान में डाला। जैसे ही कान में धागा डाला दूसरे कान से धागा निकल गया। दूसरा धागा लिया, कान में डाला, मुख से निकल गया। तीसरा धागा लिया, तीसरी मूर्ति के कान में डाला, वो पेट में चला गया। राजा ने क्या समझ में नहीं आया? आपको समझ में आ गया है, मुझे लग रहा है। आप विचार करके रखना। राजा ने कहा समझ में नहीं आया, ये मूर्ति 5,000 की, ये 50,000 की और ये 5 लाख की, समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा महाराज ये मूर्ति में जो धागा डाला इस कान में से निकल गया, तो ये मूर्ति वो है जो तुम्हारी खूब सुनेगी तो,
लेकिन यहां से सुनेगी, यहां से निकाल देगी, कुछ भी अपने पास रखेगी नहीं। दूसरी मूर्ति सुनेगी लेकिन मुंह से सब निकाल देगी। और तीसरी मूर्ति वो है जो सुनेगी और सारा का सारा अंदर पेट में ले जाएगी। राजा को समझ में आ गया। समझ तो आपको भी आ रहा है, लेकिन समझ जाओ तो ही है। ख्याल करके रखना, समझ तो आपको भी आ रहा है, लेकिन समझ जाओ तो ही है। यहां से सुनकर, यहां से हाईवे चालू है, यहां से सुनो, यहां से जाने दो, इधर से सुनो, इधर से जाने दो। अगर वो तुम्हारी कला सुनने की और जाने की कला है तो समझ के रखना, तुम वो पहली मूर्ति हो जो यहां से सुनकर यहां से रवाना कर देते हो। वो पहली मूर्ति हो, पहले नंबर की मूर्ति जो यहां से सुनती है और यहां से रवाना कर देती है, वो पहले नंबर की मूर्ति है। दूसरे नंबर की मूर्ति जो यहां से सुनती है, यहां से सुनती है और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारती है, थोड़ा सा, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए ही उतारती है। दूसरों को समझाएगी, दूसरों को बताएगी, लेकिन खुद अपने जीवन में उतारेगी नहीं। वो दूसरे नंबर की मूर्ति है। यहां से सुन के जाएगी, बाहर सबको बताएगी, महाराज ने ऐसा बोला है, महाराज ने ऐसा बोला है, महाराज ने ऐसा किया है। खुद अपने जीवन में नहीं उतार रही है कुछ भी, लेकिन सारी दुनिया को बताने वाला है कि महाराज ने ये कहा, महाराज ने वो कहा। वो दूसरे नंबर की मूर्ति है। और तीसरे नंबर की मूर्ति है जो शांत रहती है, लेकिन वो सबके जीवन में कल्याण कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अपना कल्याण करती चली जाती है, अपना जीवन को संभालती चली जाती है, अपने जीवन को व्यवस्थित करती चली जाती है। वो थोड़ी सी बात भी होती है तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती है। वो इतना ही सोचती है कि हमें हमारे भगवान ने कुछ कहा है। देखो हमारी अनीता बहन कितनी देर से केवल हाथ जोड़कर बैठी हैं, जैसे हम समोसन में जाएं तो भगवान बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, कैसे मेरे जीवन में उतर जाए, कैसे मेरे जीवन में आ जाए। ख्याल करना, वो तीसरी मूर्ति है जो अपने से बड़ों की बातों को बड़े ध्यान से सुनकर अपने अंदर उतारने की कोशिश करती है, और ना उतर पाए तो भी कहती है भगवान इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपने आप के आदर्शों पे चल सकूं, मैं आपके आदर्शों को पालन कर सकूं, मैं आपके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकूं। विचार करना, संत अन्यथावादी नहीं होते। संत जो बात कहते हैं वो बात बड़े पक्के और जीवन के साथ कहते हैं। इतना ही विचार करके रखना, हम उस मूर्ति के समान बने कि जो बातें मिले उन बातों को हम अपने जीवन में उतार पाए। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, संसार में सबके विश्वासपात बन गए, कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कभी किसी गुरु के तुम विश्वासपात बने ना, समझ के रखना तुम्हारे बहुत कम भाव रह गए। गुरु का विश्वास पात्र बनता कौन है? जो गुरु की अच्छी बातों को सर्वत्र कहने का प्रयास करता है। और गुरु की कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो केवल गुरु से कहता है, बाहर नहीं कहता है। विचार कर, गुरु का विश्वास पात्र कौन बनता है? और एक बात का ख्याल करना, जो गुरु के इशारे को समझता है, परमात्मा के भाव को समझता है, वो तीसरे नंबर का श्रोता होता है, उसकी कीमत बहुत बहुत हो जाया करती है। इतना ही विचार करो, जो बातें आपसे कही गई उनको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो समझ के रखना बहुत आनंद बनेगा। कहते हैं साइलेंट इज गोल्ड, टॉक इज सिल्वर। जो साइलेंट होता है वो गोल्ड के समान होता है, और जो बोलने वाला होता है ना, ज्यादा बड़बड़ करता है, वो सिल्वर के समान। टॉक इज सिल्वर, साइलेंट इज गोल्ड। तो ख्याल करो, बोलने वाले घुंघरू पैरों में पहने जाते हैं और नहीं बोलने वाला हार
गले में पहना जाता है। इसीलिए हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें, अपने जीवन को जानने का प्रयास करें, क्योंकि तुम्हारा ये जीवन बहुत अनमोल है। सुनकर ही तुम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हो। सुनने का प्रयास करो। आप इतने ध्यान से सुन रहे हो ना, ये सुनने की कला आप विचार करके रखना। ये सुनने की कला के साथ हम अपने जीवन को गुनने की भी कला में लाएं। हम मालूम है मुझे पूरा उपदेश तुम्हारे जीवन में मन में नहीं आएगा, लेकिन एक बात भी आपके जीवन में आ जाए। जितने मिलने वाले हों, जितने सुनने वाले सुनाने वाले हों, उनसे सुनो। जो सुनने की कला जानता है वो ही सुना सकता है, और जो सुनने की कला ना जाने वो क्या सुनाएगा। भगवान के समोसन में इंद्रभूति गौतम जब भगवान की सुना तब उसकी सबने सुनी। और घर में भी जो सुनता है ना, हमारे पास सब लोग हमारे पास शाम को कमरे में आकर बैठते हैं, सारा ग्रुप, चाहे 7 ग्रुप हो, चाहे RR ग्रुप हो, चाहे मॉर्निंग ग्रुप हो, जो भी ग्रुप शाम को आकर मेरे कमरे में बैठते हैं। PP ग्रुप हो, PP ग्रुप का नाम लेते तो हमारे मंत्री जी को अच्छा लगता है। कहाँ है मंत्री जी? मंत्री जी गए क्या? आप विचार करके रखना, जितने ग्रुप है केवल एक ही काम करते वो शाम को सुनना और सुन के थोड़ा सा ही कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। अच्छे वो लोग जो सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। ख्याल करना, ज्ञानी में और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। मेरे गुरुदेव कहते हैं, ज्ञानी वो जो पहले सुने फिर बोले। ख्याल करना, पहले तौले फिर बोले, वो ज्ञानी। और अज्ञानी कौन? पहले बोले फिर तौले, पहले सोचे फिर बोले, वो ज्ञानी है। और जो पहले बोले बाद में सोचे कि मैं बोल क्या गया, वो अज्ञानी है। ख्याल करना, हमें सुनने की कला लाना है। जो लोग सुनेंगे, सुनना जानेंगे, वो कभी विवाद नहीं करेंगे, वो कभी विवाद में नहीं फंसेंगे। और जो बोलते ही बोलते रहते हैं, वो ख्याल करना कभी भी विवाद में फंस सकते हैं, कभी भी झगड़े में फंस सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले ख्याल करो, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल। और हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। कभी हीरे ने कहा मेरी लाख कीमत है? नहीं कहा। और आप अपनी प्रशंसा में खुद ही बोले जा रहे हो, अरे हमसे बड़ा तो कोई नहीं, हमसे बड़ा। तुम्हें कभी अच्छा लगता है? ख्याल करना। इसमें हमारे कुरल काव्य में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने बहुत सुंदर सी बात कह दी। कुरल काव्य में इतना ही कहने का प्रयास किया, गुणियों के दरबार में गुणमणि का भंडार, विद्वत जन के खोलते रुचि रुचि के अनुसार। कह दिया, बुद्धिमान लोगों के सामने असमर्थ और असफल सिद्ध होना धर्म मार्ग से पतित हो जाने के समान है। अगर ज्ञानियों की सभा में बैठ रहे हो और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो ख्याल करना पतित होते जाओगे। एक बहुत सुंदर बात कही, ख्याल करना इतना ही, बुद्धिमान लोगों के सामने उपदेश पूर्ण व्याख्यान देना जीवित पौधों को पानी देना है। अगर ज्ञानी लोग बैठे हों और उनको तुमने 4 बात अच्छी सुना दी, तो जीवित पौधों को पानी डाल दिया। कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कुरल काव्य के अंदर। और ज्ञानी का एक लक्षण और उन्होंने बताया, वो सबकी सुनता है। एक लक्षण उन्होंने कह दिया कि वो सबकी सुनने के बाद इतना ही कहता है वो ज्ञानी, जो व्यक्ति कि वो अपने जीवन में दूसरों को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है। भाई जी आप आओ आगे, भाई जी आप समझो, भाई जी आप लाभ ले लो, भाई जी आप आगे बढ़ जाओ। वो सोचता यही है कि मैंने तो लाभ ले लिया, अब दूसरे को भी लाभ देने का प्रयास करूं। ऐसा ही होता है हमारे पास जब लोग आते भैया वृत्ति में,
खुद तो सेवा करते ही करते हैं, लेकिन दूसरों को भी, भाई जी आप आगे आओ, भाई जी आप आगे आओ। मुझे लगता है ये धर्मात्मा व्यक्ति है और जरूर ये तो अपना कल्याण कर ही रहा है, लेकिन दूसरे को भी कल्याण में लाने का प्रयास कर रहा है। सुनने वालों, श्रोताओं, थोड़ा ध्यान लगाकर इतना समझ में आ जाए कि जो कुछ बोला जा रहा है आत्म कल्याण में कारण बनना चाहिए। जो कुछ हमारे जीवन में आ रहा है, हम वो शब्दों को सुनकर कभी कभी आक्रोशित हो जाते हैं और कभी कभी शांत हो जाते हैं। कभी कभी सुनने की कला अगर हमारे पास आ जाए, गाय और हंस के समान हम सुनने लग जाएं, तो समझ के रखना हमारा जीवन का कल्याण कोई रोक नहीं सकता। और अगर सुनने की कला हमारे पास ना आए तो हम इतना ही विचार करना, हम और कई कई लोग तो ये कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। हाँ, ख्याल करना, सुनो सबकी करो मन की। बेटा फंस जाओगे चक्कर में। सुनो सबकी, समझो सबकी, चिंतन की मथानी में मत हो किसने क्या कहा है और उसमें क्या अच्छा है, क्या सार है। उस सार को लेकर अपने जीवन को जीने का प्रयास करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। आज इतना ही कहूँगा। जब गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ने के लिए पांचों पांडव गए, पांचों पांडव गए और पांचों पांडवों को शिक्षाएं दी और उनसे पूछा। गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, क्रोध करना क्या है? क्रोध करना क्या है? सबने फटाफट बोल दिया, क्रोध करना पाप है, क्रोध करना पाप है, क्रोध करना पाप है। उन्होंने कहा क्रोध को कैसे जीतना चाहिए? सबने बोल दिया, क्षमा से जीतना चाहिए, क्षमा से जीतना चाहिए, क्षमा से जीतना चाहिए। सारे शिवरार्थियों ने बोल दिया। फिर उन्होंने सबसे पूछा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर चुपचाप रह गए। उनसे पूछा क्रोध करना क्या है? नहीं, मैं भूल गया ये पाठ। फिर पूछा क्रोध करना क्या है? मैं कहा ये याद ही नहीं आ रहा है क्या है। विचार करना, 2-4 बार 10 बार पूछने के बाद गुरु द्रोणाचार्य झुंझला गए और गुरु द्रोणाचार्य ने उनको ऐसा वैसे किया नहीं होगा, लेकिन समझाने के लिए बोला गया है। हाँ, नहीं तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। समझाने के लिए कि गुरु द्रोणाचार्य ने छड़ी उठाई और जोर से मारी। पूछा इतना भी नहीं मालूम क्रोध करना क्या है? इतनी देर से पाठ याद कर रहे हो। उन्होंने कहा याद आ गया, क्रोध करना पाप है और क्रोध को क्षमा से जीत सकते हैं। ख्याल करके रखना, वो बात उन्होंने थ्योरेटिकल नहीं बताई, प्रैक्टिकल बताई। तो हम ये बात अपने जीवन में उतार लें कि जब हमें कोई बात अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो हम आत्मसात करके कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने जीवन को सार में पकड़ना है, अपने जीवन का सार समझना है, तो आप सबकी सुनने का प्रयास करो, सबकी सुनो, और जो उसमें सार आए उसमें थोड़ा बोलना पड़े तो जरूर बोलो, जरूरी हो तो बोलो। मुझे तो ऐसे भी लोग मालूम हैं, कुछ मतलब नहीं है, बस मेरी पहचान बन जाए इसलिए बोलते हैं। आप विचार करके रखना, कुछ लोग तो ऐसे, कोई प्रश्न का सार नहीं है, बेवजह कि लोगों को लगना चाहिए मैंने भी कुछ पूछा, इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना सुंदर पूजा का थाल सजा है। वास्तव में मैंने इतनी जगह चातुर्मास करे, इतनी जगह चातुर्मास करे, लेकिन हर संडे, हर रविवार, हर फंक्शन को कुछ नया और इतना सुंदर पूजा पूरा हमारे नरेंद्र जी पहाड़िया गंगवाल नरेंद्र जी गंगवाल और अनीता बहन, पूरा परिवार आज राखी सजा के लाई। हम तो सोच रहे थे कि राखी रक्षाबंधन को आएगी, उसके पहले ही आ गई। जिनवाणी चैनल को घुमा के दिखाना चाहिए पूजा का रोज के रोज। ख्याल करके रखना, ये सब क्या है, सुनने की कला से होगा। आप सुने, अपने जीवन को चुने, अपने आनंद को समझने का प्रयास करें। आज इतना ही कहूँगा आपसे कि जितना आप सुनोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे, और जितना तुम ज़्यादा बोलोगे उतना तुम पीछे मुड़कर देखोगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बिल्कुल ही चुप नहीं हो जाना,
बिल्कुल ही चुप हो गए ना तो फिर तुम्हारा सब गड़बड़ मामला है। जहां वक्त पड़े वहां बोलो और जहां चुप रहना पड़े वहां चुप रहो, तो तुम्हारे जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत कल्याण होगा, बहुत आनंद से बढ़ोगे। आज इतना ही है, 5 महीने का चातुर्मास मिला है गुवाहाटी वालों को, सुनने की कला रोज, और जब से आया हूं तब से आज तक नया ही नया सुना रहा हूं, कुछ पुराना माल नहीं है। मैं आज अभी शुद्धि करने गया था, वहां पे विचार चिंतन तो कहीं भी आता है, तो वहां एक ही चिंतन आया, आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज और उनके शिष्य गोदाम में रखा हुआ माल नहीं देते हैं, वो रोज नया माल बना के खिलाते हैं कि नया माल लो और अपने जीवन का कल्याण करो। रोज नया नया चिंतन, रोज नई नई बातें, क्यों? वही पुरानी बातों से कब तक कल्याण होगा? तो कुछ नया जीवन में उतरना चाहिए, तभी जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः, जय गुरुदेव।